एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग रुचिता दिवेकर्स इंस्पायर्ड डाइट प्लान फॉर वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। और आज है डे नंबर 10। तो मॉर्निंग में उठ के अपने थायराइडल मेडिसिन लिया है मैंने। अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ सोकर। और एक चीज़ और कि आज है वट सावित्री का व्रत, जो कि हमारे यहाँ पे मतलब पूरे दिन का व्रत नहीं होता है, सिर्फ पूजा करने तक व्रत किया जाता है। और पूजा करनी होती है हमें बरगद के वट वृक्ष की। वट वृक्ष होता है बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ की पूजा करनी होती है। लेकिन मुझे, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मुझे पीरियड्स हो गए। आज है मेरा सेकंड डे आप बोल सकते हो। तो आज मैं तो पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को भेजूँगी जो भी चढ़ावे का सामान होगा चढ़ाने के लिए। और प्रसाद भी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि ऐसे में नहीं बनाया जाता है कि मैं बनाऊं और वो वहाँ जाके चढ़ाए। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं मार्केट से मिठाई ख़रीद के और ये सब चीज़ें मैं चढ़वा दूँगी। देन उसके बाद मैं अपना व्रत खोल लूँगी। तो जाती हूँ मैं, अभी बाकी के काम फिनिश करती हूँ, जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ और नहा लेती हूँ। देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और तो हो सकता है इसकी वजह से मेरा डिटॉक्स और मेरा फर्स्ट मील स्किप हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आज मैं लूँ ही ना। मतलब वो जो भी होगा वो मुझे भी अभी नहीं पता है। तो जैसा होगा मैं वो आपको वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा, मैं आपको बता ही दूँगी। तो गाइस, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ब्लिंकिट से मैंने अभी नाली पानी मंगवाया है और ये वाटरमेलन मंगवाया है। बहुत भारी था यार। कि सारे काम हो चुके हैं, लड्डू सो रहा है अभी तक। अब मैं जाती हूँ और नहा के फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी पूजा का सामान जो चढ़ाना था वो चढ़ा चुके हैं। और ना उसके बाद मुझे जो मैंने सिंदूर चढ़वाया है वो सिंदूर मुझे लगाना है। देन उसके बाद एक धागा, पीला धागा होता है, इसको 12 रोल में बनाया होता है, उसको पहनना है। तो अब मैं वो पहन लेती हूँ और उसके बाद आगे का जो भी डाइट वगैरह है या जो भी मील्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले सबसे ज़रूरी चीज़, सो जो ये धागा आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई। जो ये धागा मैंने पहना है ना, इसको 12 घंटे 12 दिन या मतलब 12-12 के अकॉर्डिंगली हम इसे उतार सकते हैं। या तो मैं 12 घंटे बाद उतार लूँ, चाहे तो मैं 12 दिन बाद उतारूँ, ऐसा होता है। 12 या 20 ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और मेरी मदर इन लॉ मुझे याद दिला देंगी। तो ये है। अब मुझे फ़ास्ट खोलने के लिए आपको बताती हूँ, बहुत अजीब सी चीज़ें हैं इस फ़ास्ट को खोलने के लिए। हमारे यहाँ पे, मैंने मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पे नहीं होता है, मैं फ़र्स्ट टाइम सुना है मैंने। तो इस टिफ़िन में आपको दिखेंगे काले चने और बरगद का फूल। तो ये सारी चीज़ें, मतलब 11 चने के दाने और काले चने के दाने और एक बरगद, यानी कि टोटल 12 चीज़ें मुझे निगलनी है बिना चबाए। उसके बाद मेरा व्रत खुलेगा। तो अब मैं ये निगल लेती हूँ और उसके बाद फिर सो गाइस, मेरा फास्ट खुल गया है। वो 11 चने के दाने जो थे वो मुझे निगलने थे। और ये जो वट सावित्री का जो व्रत होता है, ये ऐसे हमारे यहाँ पे इसको खोला जाता है। और अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ। ये देखो, ये इतना बड़ा नारियल मैं 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ का मिलता है, और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया है। 68 रुपीज़ का है और इतना बड़ा है, मेरे फेस से बड़ा है। एज अ फर्स्ट मील मैं ले रही हूँ आज कोकोनट वाटर, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, 10 बज चुके हैं। और 10 बजे मैं क्या ही फ्रूट्स लेती या सोप फ्रूट लेती, तो मैंने कहा कि चलो ये ले लेते हैं। सो ये बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। मेरे पास चिंग्स का मसाला नहीं था, तो मैंने हल्का सा धनिया पाउडर डाला है बस। और बच्चा उठ जाओ, पूरा मुंह पे दूध लगा है, उठ जाओ बेटा। तो ये है मेरी वर्मिसेली, जिसपे मैंने डाला है मशरूम, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, बस।
आज कोई चाय वाय नहीं ले रही हूँ मैं, चाय मैं शाम को पीऊँगी। और आज मेरी तबीयत कल से बेटर है। कल मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स थे कमर पे, पेट पे और पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स थे, लेकिन अब काफ़ी बेटर है। अब कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है। मतलब इवन प्यूकिश वाला भी फ़ील नहीं आ रहा है कि मेरा मन ख़राब हो रहा है, कुछ वैसा भी कुछ फ़ील नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और तो गाइस अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ। आज चाय नहीं है तो धीरे-धीरे खाएँगे और 32 टाइम च्यू करके खाएँगे। दिस इज़ माय मील नंबर 3 यानी कि वाटरमेलन। आज का मेरा मील नंबर 3 थोड़ा-सा अलग है, यानी कि है आज वाटरमेलन, क्योंकि मैंने सुबह ही मँगाया। आप लोगों को दिखाया था कि कोकोनट और मैंने वाटरमेलन मँगाया है। तो अब मैं अपना वाटरमेलन फिनिश करती हूँ, यानी कि फ्रूट फिनिश करती हूँ। उसके बाद आपसे मिलती हूँ लंच टाइम पर। टाइम हो चुका है डिनर नहीं, लंच का, और मैं कर रही हूँ लंच। लंच में क्या है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। साथ में आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ जो मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था, लेकिन मैं ठीक से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो रुचिता मैम जो हैं वो उन्होंने ये कहा है कि हम अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि हमें खाना कितना है, तो उसके लिए रुचिता मैम ने एक फ़ॉर्मूला बताया है, जॉर्डन फ़ॉर्मूला। उसको अप्लाई करके हमें खाना खाना होता है, राइट। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। रुचिता मैम ने ये जो फ़ॉर्मूला है, ये कैसे इन्वेंट किया वो भी आपको बता देती हूँ। वो एक बार जॉर्डन सिटी गई थी, तो वहाँ पर जो होस्ट होता है वो अपने गेस्ट को पहले एक कॉफ़ी और एक डेट मतलब खजूर जो होता है ना, उसका एक पीस उनको सर्व करता है। तो जो गेस्ट होता है वो उसे जब ले लेता है, अपना कॉफ़ी फिनिश कर लेता है, डेट्स ख़त्म कर लेता है, खा लेता है, देन उसके बाद वही सेम चीज़ वो रिपीट करते हैं सेकेंड टाइम। और उसमें ये होता है कि सेकेंड टाइम अगर आपने एक्सेप्ट किया है तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आप थर्ड टाइम उसे खा सके, थर्ड टाइम भी एक्सेप्ट कर सके। अब इस पे ऐसे हम खाने में कैसे अप्लाई करेंगे मैं वो भी आपको बता देती हूँ। खाने में हम ऐसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए मैंने लिया है 1 बाउल राइस, ठीक है। तो अब ये राइस फिनिश करने के बाद मैं नेक्स्ट बाउल तब लूँगी कि जब मैं थर्ड बाउल खाने की कैपेसिटी रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि सेकंड बाउल के बाद मैं थर्ड भी खा सकती हूँ, तब मैं सेकंड बाउल खाऊँगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मैं सेकंड बाउल के बाद बिल्कुल नहीं खा पाऊँगी, तो मुझे सेकंड बाउल नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही हमें रोटी में भी होता है। अगर हम एक रोटी खाई है, उसके बाद हम सेकंड रोटी तब लेंगे जब हमें उतनी कैपेसिटी होगी कि हम थर्ड रोटी भी खा सकें, उतनी भूख होगी कि हम थर्ड रोटी भी खा सकें, तभी हम सेकंड वाली लेंगे। और अगर लगता है कि सेकंड वाली लेने के बाद थर्ड के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचेगी पेट में, तो हम बिल्कुल सेकंड वाली भी नहीं लेंगे, एक के बाद हम स्टॉप हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। जो बोलते हैं ना, धीरे धीरे खाओ, 32 बार चबा के खाओ, तो आपका पेट खुद फुल हो जाएगा, माइंड आपको खुद बता देगा, सेंसेस बता देंगे। अगर नहीं बताते हैं तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करो अपनी लाइफ में, अपने मील्स में खाते टाइम पर। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। है मेरा लंच में है काले चने की सब्ज़ी, ये, और ये है दही चीनी वाली, ये है सैलेड। ये मैं दिखा देती हूँ सब्ज़ी आपको अच्छे से, काले चने की है, और ये है राइस। तो ये है मेरा लंच फिनिश करती हूँ, धीरे धीरे खाऊंगी, 32 टाइम च्यू करके खाऊंगी। और इस बाउल के बाद अगर मैं थर्ड बाउल तक पहुँच पाऊँगी तभी सेकंड लूँगी, अदरवाइज़ नहीं लूँगी। तो अब मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। क्या हो रहा है? ऑस्कर ने नहा लिया? तुम गंदे बच्चे हो। ऑस्कर ने नहा लिया? वाह, लड्डू ने नहलाया क्या? किसने हनु कराया? बटरफ्लाई? वो बटरफ्लाई नहीं है, वो हनी भी है। सो गाइस, इट्स टाइम फॉर मील नंबर 6। 5:30 हो गए हैं। वैसे तो रुचिता मैम बोलती है 4 बजे के बाद चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मॉर्निंग में मैंने चाय भी नहीं पी है, कॉफ़ी भी नहीं पी है, कुछ भी नहीं पिया है। तो अब शाम को मुझे लेना ही लेना होता है। और फिफ्थ मील ना मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि लंच थोड़ी देर पहले ही किया होता है और लंच काफ़ी हैवी होता है, तो बस कुछ खाने का मन नहीं करता है। इसीलिए फिफ्थ मील के टाइम पर मुझे पता है कि इस टाइम पर कुछ लेना है, तो मैं 2 ग्लास मतलब आधा लीटर पानी अप्रॉक्स पी लेती हूँ उस टाइम पर, लगातार बैठ कर सिप सिप करके, जैसे चाय पीते वैसे। क्योंकि हमें ना एक सांस में पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का भी एक तरीका होता है, और वो ये है कि आप एक एक सिप सिप करके पानी को पिए। और इसीलिए फिफ्थ मील लेती नहीं हूँ। तो सिक्स्थ मील का टाइम हो गया 5:30, तो बस पीछे लड्डू शोर मचा रहा है। तो ये है भुना चना, और साथ में ये है चाय। तो मील नंबर 6 मेरा यही है। और डिनर में क्या बनाना है अभी हस्बैंड से कॉल करके पूछती हूँ कि वो क्या खाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा डिनर बनेगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी डिनर टाइम पर। बहुत ही वाहियात चाय बनाई है मैंने। यार सब अच्छा बन जाता है, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनती मुझसे, पता नहीं क्यों।
तो गाइज़ टाइम हो चुका है डिनर का। तो डिनर में मैं क्या खा रही हूँ चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। कर तो लट्टू, हेलो, कैसे हो? आई पार्टी। आई फाइन, आई फाइन सिखाया था। आई पार्टी मेरा बच्चा। सो गाइज ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे हो जाती है। तो गाइज़ अब मैं करने जा रही हूँ डिनर। तो डिनर में आपने देख लिया है राइस, दाल राइस और आलू पालक की सब्ज़ी। और आज थोड़ा लेट हो गया डिनर, 7:30 बज गए हैं, 7:50 हो गए हैं एग्जैक्टली। हाँ 7:52 हो रहा है इस टाइम पर। तो अब मैं कर लेती हूँ डिनर और आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद, और धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम च्यू करके खाएंगे। गाइस मैं कर चुकी हूँ डिनर और मैं वीडियो एडिट करने जो है बैठी थी, क्योंकि कल ना मुझे टाइम नहीं मिलेगा। कल हस्बैंड का भी ऑफ है और कल एक काम और है जो कि आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। सो इसीलिए कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा एडिटिंग करने का। तो मैंने सोचा कि वीडियो को आज ही एडिट कर लिया जाए। और बाकी मुझे एक चीज़ और आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। जैसे कि अभी तो मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ, मेरे इंचेस भी लूज़ हुए हैं। आपको पता है मेरा जो बेली फैट था ना, वहाँ से मैंने अप्रॉक्स 2 इंचेस लूज़ कर लिए हैं। वेट बेशक उतना विजिबल नहीं है कि वेट उतना अच्छे से नहीं बढ़ रहा है कि आपको लगे कि हाँ 10-12 किलो वेट कम हो गया, लेकिन मेरा वेट लूज़ हो रहा है। मतलब मेरा फ़ैट लूज़ हो रहा है। बेसिकली जो ज़रूरत होती है हमें फ़ैट लूज़ करने की होती है, और वो मुझे अपनी बेली पर दिखता है। तो अब मैंने 2 इंचेस लूज़ कर लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने आज एक स्कर्ट पहनी थी अपनी, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, लेकिन फिर बेली फैट की वजह से मैंने उसे कभी पहना नहीं। एक बार पहना था तो मेरे हस्बैंड ने बोला उसमें तुम्हारा पेट ज़्यादा दिख रहा है, तो इसलिए मैंने उसके बाद दोबारा पहना नहीं। सो आज मैंने जब उसे ट्राई किया ना तो उसमें बहुत छोटू सा बेली दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे खुद को टोन करना पड़ेगा, खुद की बॉडी को टोन करना पड़ेगा, क्योंकि वेट तो हम डाइट से लूज़ कर लेते हैं, लेकिन बॉडी को शेप में थोड़ा टाइटन करने के लिए और थोड़ा सा ना टोन करने के लिए बॉडी को, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ, लेकिन क्या करूँ वो मुझे अभी खुद भी नहीं पता। आप लोग सजेस्ट करो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और उसके बाद मुझे जो उनमें से चीज़ ठीक लगेगी या सूटेबल लगेगी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई रूटीन, तो मैं उस चीज़ को अपनी डाइट के अंदर, मतलब अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सके। इंचज़ और वेट के साथ साथ थोड़ा सा मैं टोन्ड भी कर सकूँ अपनी बॉडी को। तो बस यही चीज़ है आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आप लोग सजेस्ट करो मुझे कमेंट में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, रेनू सिंह 1618, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो, राइट। और रही बात, अब बाकी बातें कल कर लेंगे यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो कोई देखना पसंद भी नहीं करता है। सो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो हस्बैंड आ गए थे तो वही मैं डोर ओपन करने के लिए गई थी, और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हेलो कर दो। हेलो गाइस। तो अब मैं मिलूंगी आपसे कल विद अ न्यू डे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।